नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आप सबको पाठ 15 वीर अभिमन्यु फुलवारी कक्षा 4 अभ्यास कार्य कैसे करना है इसका शब्द अर्थ देखते हैं, उसके बाद इसका प्रश्नोत्तर। पहला है इसमें शब्द आकाश। आकाश का अर्थ होता है आसमान। वीर गति, युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा जाना। अगला है निहत्था। निहत्था है, निहत्था का अर्थ होता है जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र ना हो। सारथी, रथ हाँकने वाला। पहला प्रश्न है इसमें, पांडव और कौरवों का युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पांडवों और कौरवों को युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, युधिष्ठिर क्यों चिंतित थे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, युधिष्ठिर इसलिए चिंतित थे क्योंकि कौरवों ने युद्ध की एक विशेष रणनीति चक्रव्यूह का निर्माण किया था और उसे भेदना बहुत कठिन था। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य को कैसे प्रणाम किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम नहीं किया बल्कि उनसे प्रश्न किया कि उनके होते हुए यह कैसी अनीति है जिसमें निहत्थे पर वार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु के साथ दूसरे पांडव वीर क्यों ना जा सके? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, दूसरे पांडव वीर चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु के साथ इसलिए नहीं जा सके क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाने की विधि पता थी लेकिन बाहर निकलने की नहीं, और यह युद्ध की एक विशेष रणनीति थी जिसे अन्य वीर नहीं भेद सकते थे। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विधि कैसे सीखी? तो इसका उत्तर है, अभिमन्यु ने चक्र भेदने की विधि अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में ही अपने पिता अर्जुन से सीखी थी जब अर्जुन सुभद्रा को यह विधि समझा रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखे मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है वाणों की बौछार करना। इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा हमला करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, किसी व्यक्ति या चीज पर लगातार और तेजी से वार करना। अगला है सिर नीचा होना। इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे अपमानित महसूस करना। अगला है मुहावरा खलबली मचाना। इसका अर्थ होगा घबराहट या हड़बड़ी। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों, जिससे लोगों में अफरा तफरी या हंगामा मच जाए। अगला है खुशी का ठिकाना न रहना। तो इसका अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे बच्चों, 10वीं की परीक्षा में प्रथम आने पर सुरेश की खुशी का ठिकाना न रहा। अगला देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थक शब्द बताइए। तो इसमें बच्चों समानार्थक शब्द दिया गया है, जैसे है पहला है कठिन। कठिन का समानार्थक होगा मुश्किल, दुष्कर, जटिल। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगला है आकाश। आकाश का समानार्थक होगा गगन, नभ, अंबर। युद्ध का समानार्थक देखते हैं लड़ाई, जंग और रण। शत्रु, शत्रु का समानार्थक होगा दुश्मन, बैरी, विरोधी। अगला है अलावा। अलावा का समानार्थक होगा अतिरिक्त, सिवाय, अलग। अगला शब्द देखते हैं क्या है, धरती। धरती का समानार्थक होगा पृथ्वी, भूमि, वसुधा। अगला है आज्ञा। आज्ञा का होगा अनुमति, इजाजत, आदेश। प्रण है। प्रण का जो है समानार्थक है प्रतिज्ञा, संकल्प, वचन। अगला है बाण। बाण का है वीर। बाण का है तीर, सहायक, अशुभ। जीव। जीव का समानार्थक है प्राणी, आत्मा, प्राण। नींद। नींद का है निद्रा, शयन, तंद्रा। ये सब 3 समानार्थक है नींद के। कहानी। लास्ट है कहानी। कहानी का जो है समानार्थक है कथा, किस्सा, दास्तान। अब आइए बच्चों देखते हैं समास विग्रह। अगला प्रश्न है समास विग्रह। सामासिक पद दिया हुआ है, आपको इसको समास विग्रह करके बताना है। जैसे है वीर का पुत्र, समास विग्रह करेंगे वीर का पुत्र, और सामासिक पद है वीर पुत्र।
जैसे ये है राजपुत्र, राजपुत्र का हम समास विग्रह करेंगे राजा का पुत्र। जैसे है वीरगति, वीरगति का समास विग्रह करेंगे वीरों की गति। अगला है देवलोक, देवलोक का है विग्रह करेंगे तो देवताओं का लोक। अगला देखेंगे समास विग्रह राजा और रानी, तो इसका सामासिक पद है राजा रानी, तो राजा और रानी कर देंगे। सामासिक पद है रात दिन, तो रात और दिन करेंगे। सामासिक पद है राम लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण कर देंगे। अंदर बाहर, अंदर और बाहर। अगला सामासिक पद देखते हैं, जैसे दिया है गृह स्वामी, तो गृह का स्वामी। राष्ट्रध्वज, राष्ट्र का ध्वज। वनवास, वन में वास। पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा। लास्ट देखते हैं समास विग्रह। अगला है आगे पीछे, आगे और पीछे। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। माता पिता, माता और पिता। हम तुम, हम और तुम। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये सारा जो है पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ 15 वीर अभिमन्यु। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।